हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 25 ऑफ अप्रैल से लेकर 30 ऑफ अप्रैल तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे, ठीक है। और आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। सबसे पहले तो ये न्यू मून एनर्जी अपडेट रहेगा आपके लिए। न्यू मून जो 26 को है ना। और न्यू मून की एनर्जी 2-4 दिन पहले से लेकर तो 2-4 दिन बाद तक चलती रहती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स ही देखेंगे, उसके बाद में देखते हैं बाकी, और आपकी भी एनर्जीज चेक करेंगे साथ साथ, ओके। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंड जो क्रॉस वॉचर्स है वर्गोस के अलावा भी कोई ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए ऐसा है कि आप अपने हिसाब से देखिएगा। आप अपने राशि का रीडिंग देखो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। वैसे यहाँ पर सिर्फ वर्गोस की बात होगी और सारे वर्गोस की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, तो सारे वर्गोस के पार्टनर भी सेम सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं, तो इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस करियर पैसा आपके लोग, इनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ईगो भी थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। और ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है। ट्विन फ्लेम्स अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। तो वर्गोस यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि वो लोग है ना, मतलब आपके पर्सन जो है ना, वो पूरे तरीके से अपने काम पर फोकस रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सोशली भी जहाँ पर वो जा रहे हैं बाहर, तो मतलब मन नहीं लग रहा है उनका कहीं पर भी। पहले जैसा उनको फीलिंग, वो एक अच्छी प्रोटेक्टेड सपोर्टेड फीलिंग आती थी, तो और हैप्पी और फ्रेशनेस जो लगती थी, तो वो अभी उनको नहीं लग रही है। बस करना है करके काम कर रहे हैं, जाना है करके जा रहे हैं, खुद का खर्चा निकालना है, फिर लोन वोन है, कुछ है और चीज़ें जो लाइबिलिटीज़ है उनको ठीक करना है, फुलफिल करना है, मंथली एक्सपेंसेस है, इसलिए काम पे जा रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं या देख रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं। अगर जॉब नहीं करते हैं, जॉब करते तो वैसे भी वो फिर मन के खिलाफ जाकर ही कर रहे हैं। मतलब मन में कुछ भी नहीं है अभी उनको ना। सारी चीज़ें हर तरफ से ऐसे लग रहा है कि हर एक चीज़ का ओवर थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग में जाना। तो ये एक तरह से ये आप भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में कि छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना के उसके बारे में दिन भर सोचते बैठो। कोई पॉइंट नहीं रहता है उसमें, कोई बड़ी बातें नहीं रहती है वो, ठीक है। तो ये बात रहेगी। जैसे कि समझो आप कहीं जा रहे हो, कहीं भी गए, दुकान में गए, दुकानदार ने कुछ बोला, बस वही बातें ध्यान में रह गई, तो ये बात भी रहेगी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। ऐसे कोई सी भी बात हो सकती है जिसको लेकर आप दिन भर सोच रहे हो, तो ये चीज़ ना करें। कहीं ना कहीं पर ये आपकी एनर्जी ना होते हुए आपके पर्सन की भी एनर्जी रह सकती है। आपके पर्सन के साथ धोखाधड़ी हुई है या आने वाले टाइम में धोखाधड़ी हो सकती है। उन्होंने जिन पर भी ट्रस्ट किया, सबने उनको छोड़ दिया, सबने उनके साथ धोखाधड़ी की है एक तरह से। या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी उन्होंने आपको दी थी, आपको ना देते हुए ये यूनिवर्स को दी थी। मैंने कहा ना, जो भी एनर्जीज हम दूसरों को देते हैं, अच्छी या बुरी, वो उनको नहीं दे रहे, हम यूनिवर्स को दे रहे हैं। तो आपके पर्सन की तरफ वही एनर्जीज लौट कर आई है। जैसे कि उन्होंने समझो आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, थर्ड पार्टी को चुन लिया, आपको बाद में पता लगा, जहाँ पर कंफर्म पता है थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वहाँ की बात, ठीक है। कुछ पैसे की बातें छुपाई, कुछ और बातें छुपाई, तो वैसा ही कुछ, मतलब एक तरह से ये छुपाना यानी धोखा देना ही होता है। तो उन्होंने जो किया है वही चीज़ें उनकी तरफ लौट कर आ रही है। उनको भी बिट्रेयल मिला है, ठीक है, धोखाधड़ी मिली है, और फिर अब अकेले पड़ गए हैं, सोच रहे हैं, आपकी यादें आ रही है, ग्रीफ वाली एनर्जी में है, सैडनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, अलोननेस है, साथ में इनको ये लग रहा है कि इमोशंस है, वो चाहते भी है एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग आपके साथ, पर आप तक पहुँचे कैसे? रास्ते तो सारे खुद बंद कर दिए हैं, या फिर आपने बंद कर दिए हो, आपने ब्लॉक भी कर दिया हो कहीं पर, यह भी हो सकता है, ठीक है। और अब वो चाहते हैं कि कैसे भी करके आप तक पहुँचना है, और आपके तरफ पहुँच आपको कुछ इस तरह से वो, मतलब आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। हो सकता है किसी के पर्सन जो है वो आपसे गले लगकर रोना भी चाहे, ठीक है। यहाँ तक कि नौबत चली गई है। फाइनेंशियल बर्डन तो था ही था, इमोशनल तो अब आपके जाने से हो गया है, और वो उन्होंने ही क्रिएट किया है, क्योंकि उन्होंने कहा तुमसे सिर्फ मुझे सिंपैथी है, तुमसे मैं जो बात करता हूँ या करती हूँ ये सिर्फ सिंपैथी है, ये लव सिंपैथी है, बस इतना ही बोला उन्होंने। और फिर आपने बोला कि अच्छा, तो ये लव नहीं था, सिंपैथी थी, हमें पता ही नहीं था, तो हम बेवजह से परेशान भी नहीं होते और इतनी तकलीफ भी हमें नहीं होती, सिंपैथी है तो इसीलिए आपने भी उनसे अपना रास्ता मोड़ लिया। और ये सब उन्हीं की वजह से हुआ। वर्ड्स किसने बोले? सिंपैथी वाले, उन्होंने, कि मैं इसलिए बात करती हूँ या करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए सिंपैथी है, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो ये जो बातें उन्होंने बोली, बाकी और कुछ भी नहीं है, सिंपैथी है, तो ठीक है, हम तो उसको कुछ और समझ रहे थे, अच्छा समझ रहे थे, और तुम सिंपैथी देने निकले हो, तो चलो फिर ठीक है, आप अपने रास्ते जाओ, हमारे रास्ते हम देखेंगे कहाँ जाना है नहीं जाना है। इस तरह से आपने उनको ब्लॉक कर दिया या बात करना बंद कर दिया, साइलेंट जोन कर दिया, और आप भी इमोशनल होकर लोनलीनेस को फेस कर रहे हो अपने लाइफ में। आपको भी तकलीफ हुई है उनके इस बर्ताव से, लेकिन आपने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की है। आपने यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दिया, आपने गॉड के सामने सरेंडर कर दिया, पर आपने ये नहीं किया कि किसी और को पकड़ के उसका कांधा ले लो दुख दर्द बांटने के लिए। नहीं, आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हो। इसलिए अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर आपके साथ लड़ाई झगड़े करने के बाद ही ये सब सारी चीज़ें हुई है ना।
तो यहाँ पर यूँ हो रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया था वही सेम चीज़ उनके साथ होने जा रही है अभी, या किसी के साथ पहले हो रखी है, पर वो आपको बताएंगे थोड़ी ना मेरे साथ ऐसा हुआ। ईगो नहीं हर्ट होगा? सोचो, कोई अपने साथ कुछ हुआ इस तरह से तो बताएगा आपको या बताएगी? नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन ने किसी के साथ लड़ाई झगड़े कर लिए जिसने उनको धोखा दिया है। तो कोई है पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो, वो किसी भी तरह का धोखा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं लव लाइफ का मतलब लवर पर्सन ही हो, कोई थर्ड पार्टी, वो भी हो सकते हैं, पर किसी और तरीके का। जैसे कि ये लोग जिनको मानते थे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, तो उनके तरफ से, उन लोगों की तरफ से धोखाधड़ी हुई हो, या फिर कोई दोस्त है, या फिर कोई और, या फिर लवर पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन मतलब हर तरफ से कोई ना कोई उनके लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स चलती रह रही है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, और उसके बाद में जो डिवाइन न्यू बिगिनिंग आ रही है उनके लाइफ में, तो इतने मतलब इसके बैकअप में क्या रह रहा है ना, पूरा देखिए यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक क्या है, तो पूरा स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है, तकलीफ़ों की एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है, गलतियों की एनर्जी है, और अपनी गलतियों पर पछताने की भी एनर्जी है। ठीक है, तो अब आपके पर्सन देखिए एक नई शुरुआत यहाँ वहाँ से उनको मिली है या मिली थी, तो उन्होंने अपना ईगो दिखाना फिर से शुरू कर दिया। कहीं से गॉड ने उनको एक मतलब आपने प्रेयर की होगी, या उनके जो कर्म है, कुछ अच्छे कर्म उन्होंने भी किए, तो उनको एक नसीब से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जॉब की हो या बिज़नेस की हो, कोई भी हो। पैसा आया तो उन्होंने सही से पैसे को संभाला नहीं, ऊपर से ईगो में चले गए। ठीक है, और अपना ईगो संभाल के आज भी बैठे हैं काफ़ी लोगों के पर्सन अपनी ईगो में है, और ईगो ही थर्ड पार्टी है आपके बीच में। ज़्यादातर लोगों के लिए 90% लोगों के लिए ईगो थर्ड पार्टी है। ठीक है, और ईगो सारी जो थर्ड पार्टी बोलो, कुछ भी बोलो, या लॉन्ग डिस्टेंस कुछ भी हो, सारी चीज़ों के लिए ईगो ही बेस होता है। ठीक है, मैं मेरा ये सारी चीज़ें, अब देखिए बर्डन फील हो रहा है उनको सारी चीज़ों का, मतलब अकेले मैं कैसे करूँगा, मतलब आपके बगैर वो क्या ही करते हैं, है ना, या करूँगी। लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए। अब उनको वो भार महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये थी या था तो इसके साथ में कुछ ना कुछ शेयर तो कर लेता था, या थे मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा इमोशनल बर्डन तो थोड़ा शेयर करते थे, कुछ मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाता था, इमोशनल सपोर्ट मिलता था आपसे, और अगर दूर हो या पास हो तो फिजिकल सपोर्ट भी मिलता था। दूर होकर ऑनलाइन भी आप कुछ अच्छी बातें कर लेते थे, लवी टवी सी, तो उनको सपोर्ट तो मिलता था आपकी एनर्जी से। अब वो भी नहीं रहा है, तो ये इंसान अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। अभी कर्मा भुगतने का टाइम चल रहा है इनके लाइफ में, अभी ये पूरी तरीके से कर्मा सरफेस हो रहा है, और ये अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, आपके पर्सन का ये अवेकनिंग का भी टाइम हो सकता है, वो अपने हायर सेल्फ से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे इन दिनों। ठीक है, चक्रा बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ये भी हो सकता है। पर यहाँ पर अभी इमोशंस ट्रिगर होने वाले हैं आपके पर्सन के, स्टक वाली एनर्जी में है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, फंसे जैसा महसूस कर रहे हैं, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या सोशल हो। ठीक है, हर तरफ से इस इंसान ने अपने रास्ते खुद बंद कर दिए हैं, और खुद पछता रहे हैं अपने किए पर। एक आपका ही सहारा था, वो भी नहीं बचा है। ये ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि इतना ट्रस्टवर्दी और बिना किसी सेल्फ मोटिव के कोई इनके साथ क्यों ही रिश्ता बनाएगा, कोई किसी के भी साथ क्यों रिश्ता बनाएगा या बनाएगी। सबको चाहिए पैसा, करियर, हेल्दी एंड वेल्दी मैन या वुमन, ये सबको चाहिए होता है ना, और कमिटमेंट देने वाले भी लोग चाहिए होते हैं। हाँ, आजकल थोड़ा सा कमिटमेंट देना लेना ये सब कम हो गया है, पर काफ़ी हद तक आज भी लोग चाहते हैं कि कमिटेड रिश्ते में रहे। तो ये बातें यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी हम थर्ड पार्टी के ये रिश्ते की एनर्जी देखेंगे, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के, बने रहिएगा। पहले मैं यहाँ पर स्टार साइंस बता दूँ, पाइसिस, जेमिनी, एरीज हैवी एनर्जीज़ है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, तो लड़ाई झगड़े तो इनके हुए हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाहर, और इनको धोखा भी मिला है बहुत गंदे तरीके से। मतलब इंसान अगर कहीं से भी कुछ भी नहीं बचा तो क्या हो जाता है उसके लाइफ में, वो सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में हो रखी है। पर ईगो तो फिर भी है ही, मतलब कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है, पैसा भी आता है, तो ईगो के साथ अगर ये डील कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी को एक ईगो ड्रिवन दे रहे हैं, या इनका जो बिहेवियर है आपके साथ वो ईगो ड्रिवन है, तो और ज़्यादा मतलब तकलीफ़ इस रिलेशनशिप में आपको हो रही है। अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, उनके दोनों के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, है ना। और जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, आप जानते हो, आपको कंफर्म पता है कोई नहीं है, तो आप ना देखें इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें। कंफर्म जानते हो तो देखिएगा, डाउट के बेस पे नहीं। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सारे कार्ड्स तो आ गए। तो वर्गोज़,
आपके पर्सन जो है और वो थर्ड पार्टी का रिश्ता एक स्ट्रेस वाली एनर्जी से गुजर सकता है आने वाले टाइम में, और वो कोई बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है उनको, वो खुद ही अपने एक दूसरे को स्ट्रेस देने वाले हैं, तकलीफ़ देने वाले हैं, और इतना ज़्यादा मतलब स्थिरता अस्थिर है बिल्कुल पूरे तरीके से, ठीक है। कोई स्टेबिलिटी नहीं है उस रिलेशनशिप में। अब सुपरफिशियल रिश्ते तो ऐसे ही रहते हैं, और किसी पर्पस से जोड़े हुए रिश्ते जो रहते हैं, या फिर यूँ कह लो सेल्फ मोटिव जिसमें रहता है, कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है, ऐसे जो रिश्ते रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ये गड़बड़ी तो चलती रहती है। तो ये बात है, वो स्थिर नहीं होते, वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते। मोटिव हो गया, फिनिश हो गया, तो जो स्वार्थ के लिए गए थे वो स्वार्थ निकल गया। समझो कोई पैसे के लिए किसी से रिश्ते जोड़ता है या जोड़ती है, तो कोई किसी से फिजिकल अट्रैक्शन, तो कोई किसी से ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, वही फिजिकल अट्रैक्शन। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो वहाँ से उन्होंने मतलब क्या ही उम्मीद ही क्या करते उस रिश्ते से। तो ये बात है, अब वो रिश्ता जो है इल्यूजन से बाहर आ रहा है। वो दोनों भी, आपके पर्सन भी और वो थर्ड पार्टी भी, एक इल्यूजन में फंसे हुए हैं। जैसे कि मानो ये रिश्ता जो है उनके लिए सुपरफिशियल था, ऊपर ऊपर था सब, मतलब अगर ऑफलाइन भी है तब भी, और ऑनलाइन है तो पूरी तरीके से ये सुपरफिशियल है, कोई तथ्य ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो फिर भी इमोशनली या मेंटली इंसान वहाँ पर इन्वॉल्व तो होता है, भले ही फिजिकली टच ना कर पाए, देख तो सकता है आँखों से सारी चीज़ें, है ना। और आजकल तो सब लोग, पता है आपको, कैसे ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाती है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मिलना, तो फिर भी एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। आजकल सब कुछ इसी तरह से चल रहा है ना। तो इसीलिए आपके पर्सन जो है ना वो वहाँ पर थे, उनका वो मज़ा आता था, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती है सामने वाले की या वाली की, और सारी चीज़ें भी मिल जाती है ना। बात कर के, बात बड़ी मीठी बातें, रोमांटिक चैटिंग, टॉकिंग, ये वो आपको पता होगा, ठीक है। तो वो बात है। अब चाहते हैं वो हार्मोनी मिले उस रिलेशनशिप में, वो मतलब वो इंट्यूटिवली समझ रहे हैं और उस इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। अब शांति चाहते हैं अपने लाइफ में दोनों भी, पर अब दोनों भी कंफ्यूज है कि करे क्या, किस तरह से इस रिश्ते से बाहर आए। क्योंकि एक पर्सन जो है इन दोनों में से जो हो सकता है वो थर्ड पार्टी हो या आपके पार्टनर, पर जहाँ तक आप अपने पार्टनर को जानते हो वो इमोशनल तो है, लेकिन वो इमोशनल होकर अटैच भी हो सकते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट से डरते हैं, वो कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो कोई तो एक पर्सन है जो इमोशनली अटैच है इस पर्सन से, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा था कि चलो ये तो अच्छा है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है इसके, कोई शादी की बात नहीं, कुछ नहीं। और वो ऐसे ही, देखिए कैसा होता है ना, जनरल बात कर रही हूँ, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए या अपने पर्सन पर भी मत थोपिएगा, जनरल बात है। एक मेंटालिटी रहती है इंसान की कि वो ऐसे पर्सन को ढूंढता है या ढूंढती है जो मतलब इमोशनली वल्नरेबल है, इमोशनली उसका थोड़ा डिसबैलेंस है, या फिर उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ है, सिंगल मदर है, सिंगल फादर है। तो ऐसे में क्या होता है, वो इंसान ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर बंधा हुआ है, एक जिम्मेदारी है उसके ऊपर बच्चे की। तो चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, और मैट्रिमोनियल ऐप्स पर या डेटिंग ऐप्स पर या कहीं पर भी ऐसे लोग अगर रहे, तो जो सिंगल लोग हैं, थोड़े से पावरफुल हैं, भले ही पैसा ना हो पर थोड़े पावरफुल हैं और बातें अच्छी कर लेते हैं, बड़े इमोशनली समझ लेते हैं सामने वाले को, तो वो कर लेते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल वो जुड़ जाते हैं, और वो सामने वाला पर्सन या सामने वाली पर्सन भी उनके कंट्रोल में आ जाता है। मैंने रीडिंग्स किए, कितने लोगों के मैंने देखा है, मैसेज देखे, बातें सुनी सबकी, 1-1 लाख 10-10 लाख तक उन आदमियों ने दे रखे हैं। सोचो, मेल थे वो, और फीमेल से फिर क्या ले सकते हैं लोग, पैसा भी ले सकते हैं और बाकी चीज़ें भी ले सकते हैं, या फिर उनसे सिर्फ इमोशनल टॉक के लिए भी, इमोशनल वैलिडेशन के लिए भी, अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए भी नाते जोड़ सकते हैं लोग। तो ये सारी बातें रहती है, ठीक है। वहाँ कोई प्योर लव नहीं रहता, समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि वहाँ कोई प्योर लव नहीं रहता, ठीक है। तो वो खुश भी हो रहे हैं तो वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं, और दुख वहाँ पर परमानेंट रहता है, क्योंकि कुछ भी सही नहीं होता है। सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं वहाँ पर, अपने इमोशनल, कहीं पर कोई इमोशनल सपोर्ट चाहता है तो कहीं पर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाह रहे हैं। ऑनलाइन आजकल ये सारी चीज़ें बहुत चलती है, आप सुनते भी होगे, पढ़ते भी होगे, देखते भी होगे, ठीक है। अब थक गए हैं, मैंने कहा ना वो ज़्यादा देर तक ये चलेगा नहीं, अब थक गए हैं, भाग भाग के टेंशन ले लेके इसके उसके साथ अपना दिमाग शेयर कर करके थक गए हैं ये लोग, ठीक है। अब चाहते हैं वो पहले वाला अच्छा टाइम आ जाए, बिल्कुल सिंगल थे और कोई टेंशन नहीं था, और ये दूसरों के मतलब है ना, दूसरों की जिम्मेदारियाँ खुद कैसे कैरी करेंगे ये, तो वो भी तो है, खुद के तो जिम्मेदारियाँ ढंग से कैरी नहीं हो पाती है। तो अब सामने वाले की एक्सपेक्टेशन तो बढ़ेगी कि मेरे से इतने अच्छे से बात कर रही है, तो अब हो सकता है शादी तक बातें आगे जाए, या कमिटमेंट तक जाए, या मिलने तक जाए, ऐसा हो भी सकता है। तो चाहते हैं कि वो जो थर्ड पार्टी पर्सन है ना, ऑनलाइन मिले हैं अभी उनकी बात है ये, कि वो चाहते हैं कि ये रिश्ता बैलेंस करे, ये दोनों मिले और फिर इन दोनों की बातें आगे बढ़े,
है ना, शादी वादी हो ये चाहते हैं। अब ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन जो है वो थक गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो चाह ही नहीं रहा था कभी भी ऐसे किसी से अटैचमेंट, तो फिर ये कैसे हो गया। ऐसे उनको एक अजीब सी फीलिंग आ रही है और वो चाहते हैं फ्रीडम अभी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, थर्ड पार्टी से फ्रीडम चाहते हैं आपके पर्सन। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। फिलहाल तो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में है और जो भी चल रहा है उसको लेट गो करना चाहते हैं। वो भी गहराई तक जाना ही नहीं था उनको, फिर भी चले गए और फंस गए। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। अब फंसना था तो जाना नहीं था, फंस गए तो अब भुगतो, ये बात है। आप क्या कर सकते हो उसमें, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए थर्ड पार्टी बोल रहे हैं, शायद उनकी शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो, लेकिन ये बात यहाँ पर है कि कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पर वो शायद थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू भी कर ले अभी, ये भी हो सकता है। अगर आपके पर्सन की कहीं पर शादी हो रखी है और काफ़ी टाइम से उनका डिवोर्स पेंडिंग था, चल रहा था वो केस, और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में और आपको पता भी चल गया था ये बाद में, और पहले तो उन्होंने बोला कि कंप्लीट है, बाद में पता चला आपको नहीं है, तो इन हालातों में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए और उन्होंने शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हो, ये हो सकता है। अचानक से ब्रेक थ्रूज इनके लाइफ में आ सकते हैं, अचानक से टूट फूट मचे, अचानक से मतलब सब कुछ पहले का छूटता चला जाए इनके हाथ से, ये भी हो सकता है। और ऐसे लोग रहते हैं ना, वो कहीं नहीं पहुँचते हैं। तो आप अपने ऊपर फोकस करो, ना कि इनके ऊपर। आप अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करो। और हाँ, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो ऐसे में डगमगाना नहीं है, अपनी खुद की हिम्मत खुद बनना है। कोई नहीं आता है, खुद हिम्मत बनना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग न्यू मून गाइडेंस देखेंगे। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, देखिए आपको मन में कोई भी डर है किसी भी तरह का, सोशल, पर्सनल, लीगल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, कोई भी डर, तो वो डर को हटा दीजिए सबसे पहले। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है, बेस्ट है, कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ बैलेंस है। थोड़ा बहुत जो आपको लग रहा है ना वो ऊपर ही है सब कुछ, उसको निकल जाएगा टाइम भी, ठीक है। पर्सनली आप कुछ फील कर रहे हो ऐसा कहीं से भी, तो ठीक है। अपने डर पर काबू पाना है, ना कि उस पर काबू पाना है, डर पर सिर्फ, तो उसको हील भी करना है, ठीक है। उसको निकाल देना है, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल, ठीक है। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, तो आप है ना पूरे तरीके से कंप्लीटली कैपेबल हो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करने के लिए। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस हो सकता है, आपका कहीं पर झगड़ा हो सकता है घर में या फिर आपके पर्सन के साथ, है ना, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो भी आंसर्स आप चाहते थे वो आपकी तरफ आएंगे, मतलब आपको मिल जाएंगे इन दिनों, ठीक है। तो ज़्यादा ओवरलोड होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, कोई लीगेसी आपकी तरफ पास ऑन हुई है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, उनकी तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है कहीं पर, वो भी इन दिनों आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, कुछ अच्छा ही रहेगा, जो भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और ये आपको अपने पूर्वजों से मिला हुआ एक गिफ्ट है, ये भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है सरेंडर। आप सरेंडर वाली एनर्जी में रहिए और इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए अपने, ठीक है। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है आपका, आप में से काफ़ी लोगों के लिए बात रहेगी, ठीक है। और सरेंडर एनर्जी में रहिए, ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर हो जाइए। जो बातें आपके बस की नहीं है, नहीं समझ में आ रही है, तो बस सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू द डिवाइन, ऐसा जो आपको सही लगे वो वर्ड्स में बोलिए, है ना। कॉन्फिडेंस, देखिए, स्टॉप बिलीविंग योर डाउट्स। अगर कुछ डाउट्स मन में आ रहे हैं ना कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें, तो ये हटा दीजिए। आपने पूरी क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ों को हैंडल पहले से ही कर दिया है, तो अब सामने वाले की बारी है, उसको क्या करना है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और कॉन्फिडेंटली एक नई शुरुआत अपने लाइफ में कीजिए। बिलोंगिंग, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आप क्या आप कहाँ से, आपकी ट्रू प्लेस जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। क्या आपके पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर था, आपको आंसर पता है खुद ही। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ठीक है। या किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्या वो सही है, आंसर्स आपको पता रहेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहिए, आपने कोई गलती नहीं की है, आपने सारी बातें क्लियर रखी है, चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे बाहर की बात हो, सोशल बात हो, है ना। तो आपने सारी चीज़ें क्लियर रखी है पहले से, और अभी आपने बिल्कुल डगमगाने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। टीयर्स, देखिए, अगर आपको रोना आ रहा है तो प्लीज़ आप रो लीजिए, चाहे आप मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी। अपने आप को ईजी बना के रखिए, रिलीज़ कीजिए टीयर्स, है ना, रिलीज़ कीजिए अपने अंदर का पेन। उसको अंदर ही अंदर दबाने से वो सही नहीं रहता है वो, ठीक है। बाथिंग, थोड़ा सा आप है ना
सॉल्ट बाथ वगैरह लीजिए, अपना ऑरा को क्लीन कीजिए और क्लेंजिंग कीजिए खुद की भी और अपने घर की भी, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन अब आपने सोचना है कि आपने किस तरह से जो आपने अभी अपनी एनर्जीज़ को सेव किया है, आपने अपने लाइफ में सब कुछ मतलब अपने लिए किया है, तो अभी आपको आगे बढ़कर ग्रोथ भी चाहिए। तो आपने तय करना है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है, अपनी एनर्जीज़ को कहाँ ले जाना है, आपको इस पर्सन के पीछे वेस्ट करना है या खुद के ऊपर वर्क करना है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपके लिए गाइडेंस स्टार सीड्स की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, इतने सारे, ठीक है। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन का ही कार्ड है, सी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं पहले ये आपको बता दूँ कि ये देखिए वर्गो का कार्ड भी आ गया था, मैंने बताया नहीं आपको, बताया था फुल मून इन वर्गो आया है ना। तो देखिए आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड, आप पूरे तरीके से सक्षम हो अपने आप को संभालने के लिए, परिस्थितियों को संभालने के लिए, ये बात आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज रहेगा यहाँ पर। तो जो एक राउंड एंड राउंड चलता जा रहा है ना, उन चीज़ों को आपको रोकना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पर सेल्फ लव को चूज़ करना पड़ेगा, खुद को चुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप देखिए एंजल्स आपके साथ है, एंजलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट आपके साथ बना हुआ रहेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कुछ हो सकता है थोड़ा कॉमेडी सा, आप कुछ इन दिनों मतलब थोड़ा मजाकिया बन के रहो इन दिनों, ये हो सकता है। अटैचमेंट आपके पर्सन के साथ हो, फिर से हो सकता है, अगर रीयूनियन चाहते हो तो हो सकता है, ठीक है, आपके पर्सन करेंगे। और आप ट्रैवल कर सकते हो बाय एयर या आपके पर्सन भी। गॉड्स आई, आपके ऊपर गॉड की नज़रें बनी हुई है, ठीक है। तो गॉड जब आपके ऊपर नज़रें बनाए हैं तो उनके ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल पीसफुल एनर्जी में रहिए। एंजेलिक गाइडेंस है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स है, गॉड के ब्लेसिंग्स है। और चाहिए क्या आपको, और जो चाहते हैं कि आपके पर्सन आ जाए आपके तरफ तो वो भी आ जाए, ये भी हो सकता है। वाटर इनटेक बढ़ा दीजिएगा अपना, और किसी भी तरह के कोई भी ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर ये दो कार्ड्स हैं, जैसे कि इनर वर्ल्ड्स का मैंने बता दिया था आपको कि योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो जो भी आप बाहर कर रहे हो, जो भी आप बाहर बिहेव करते हो, वो आपके अंदर का जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो अंदर है वही आप बाहर बिहेवियर आपका जो रहता है वही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने थॉट्स पर ध्यान रखो, कौन से थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, और बिना सोचे समझे कुछ किया तो फिर दिन भर ओवर थिंकिंग तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन का जो कार्ड है ये आपको बता रहा है, सी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। आप अपने सभी पहलुओं को उस व्यक्ति के प्रतिबिंब के माध्यम से देखिए जो छिपे हुए स्वरूप में आपको प्रतिबिंबित करता है, मतलब आपको रिफ्लेक्ट करता है। कोई ऐसा पर्सन, कोई फ्रेंड या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।